वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन बोल लीजिए उसको, इतना इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। एडिशन, बस जीओसी सिखाने का मतलब ही बस इतना सा था कि आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन आनी चाहिए। ये जो मैं अब सिखा रहा हूं, ये सिखाने के लिए ही जो भूमिका बनाई गई उसको 1 महीना लगा। आप समझिए तो कितना इंपॉर्टेंट टर्म चल रहा है। तो पॉइंट नंबर 2, अब बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब घटाने वाली रिएक्शन, एडिशन मतलब जोड़ने वाली रिएक्शन। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो क्या होता है समझिए ध्यान से। हियर वन एटम और ग्रुप displaced या is substituted by another atom और ग्रुप। बस इतना समझिए, तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई गुंडा है, दादा है, और कोई दूसरा उससे बड़ा दादा आ जाए, तो वो क्या करेगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करता है। जैसे ए सिंगल बॉन्ड बी था और एक सी एटम इसके ऊपर रिएक्ट कराया, तो ये सी क्या करेगा, बी को रिप्लेस कर देगा या ए को रिप्लेस कर देगा। तो कंपाउंड जो बनेगा वो ए सी बनेगा या बी सी बनेगा, और प्लस ए सी बनेगा तो क्या बनेगा, बचेगा बी बचेगा, और बी सी बनेगा। ए और बी is substituted by C। सी के द्वारा ए और बी क्या किए गए, सब्स्टिट्यूट किए गए। इसी का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये जितना छोटा और जितना इजी दिख रहा है, इतना इजी है नहीं। देखिए समझिए, अब इसमें कॉन्सेप्ट नंबर ए की बात करते हैं, जो कि हमने पढ़ाया था, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं समझिए ध्यान। और फ्री रेडिकल का पहला कॉन्सेप्ट है, दैट इज हाइलोजिनेशन। हाइलोजिनेशन होता क्या है इसमें, रिप्लेस हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन। हाइड्रोजन एटम को अगर रिप्लेस कर दे हेलोजन, तो वो है हेलोजिनेशन। जैसे आर और एच लिखा है, और आपने यहाँ पे कोई X2 डाला, और ये X2 क्या करेगा, आर एक्स बना देगा और प्लस एच एक्स बना देगा। इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है वो होता है F2 ग्रेटर देन Cl2, Br2 एंड I2। ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है हेलोजन के। X2 की जगह अगर इसी जगह 4 रिएक्शन लिखते हैं, आर एच प्लस Cl2, आर एच प्लस F2, आर एच प्लस Br2, आर एच प्लस I2, और बोले इसमें कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, तो आपको इस ऑर्डर के हिसाब से बता देना पड़ेगा तुरंत कि यहाँ पे फ्लोरीन की रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। अब देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे होता है। ये जितना आसान दिख रहा है वैसे होता नहीं है, होता बहुत टेक्निकल है। देखो कैसे, ये जो X2 दिया, X सिंगल बॉन्ड X, ये ब्रेक होता है किसमें, X फ्री रेडिकल प्लस X फ्री रेडिकल, इनिशिएशन।
स्टार्टिंग यहीं से होती है। फिर जो RH दिया है, फिर ये RH क्या करता है, इसके ऊपर एक X फ्री रेडिकल अटैक, और अटैक करके बना देता है R फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल X। ये प्रोपोगेशन। और फिर क्या होता है, फिर जो R फ्री रेडिकल है ये X2 से रिएक्ट कर जाता है। जब फ्री रेडिकल हो जाएगा, जो शुरुआत में X2 था उससे रिएक्ट कर जाता, तो बन जाता है यहां से RX प्लस X फ्री रेडिकल। और फाइनल क्या हो जाता है, फाइनल हो जाता है R फ्री रेडिकल प्लस, अगर R फ्री रेडिकल मिक्स कर दे तो यहां से बन जाता है R सिंगल बॉन्ड R। दैट इज, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेशन। ये 3 रिएक्शन तो वो हैं जो हमने इसमें बताई, और ये एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है मैकेनिज्म की, कि अगर दो फ्री रेडिकल R मिल जाए तो क्या बना देंगे, R सिंगल बॉन्ड R। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई भैया कंडेकर? हाँ सर। चलो, अब देखो, अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, समझिए। पॉइंट नंबर 1 क्या है, फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन का मतलब क्या है, हेलोजेंस के अंदर जो हो रहा है वो फ्लोरिनेशन। क्या होता है, रिएक्ट एक्सप्लोसिवली इवन इन डार्क। फ्लोरिनेशन fluorination can achieve violence when alkane is treated with F2, dilute with on inert gas like N2। जैसे N2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, वैसे ये वायलेंस जनरेट कर, एकदम बहुत भयानक रिएक्शन होती है, फटाक से हो जाती है। एक्सप्लोसिव मतलब थोड़ा ब्लास्टिंग। दूसरा टर्म क्या है, क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन, अब क्लोरिनेशन क्या है समझिए। CH4, इसको अभी मैं आगे और डील करूंगा, बस यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसके ऊपर Cl2 डाला, वो भी UV की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में और एक्सेस में, तो ये प्रोडक्शन दे देता है CCl4। एक्चुअली ये डायरेक्ट होता नहीं, ये कैसे होता है समझिए। CH4 ऐसे देखो कैसे होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड H, अभी ये हो गया R और ये हो गया H, और इसके ऊपर Cl2 डाला तो ये बना देता है CH3Cl। समझ में आई, प्लस HCl। इसके ऊपर और Cl2 डाला तो बना देता है CH2Cl2 प्लस HCl। फिर इसके ऊपर और डाला Cl2 तो बना देता है CHCl3 प्लस HCl। और फिर इसके ऊपर एक Cl और डाला तो प्रोडक्शन दे देता है CCl4 प्लस 4 मोल ऑफ HCl। टोटल जो है 4 मोल इसमें HCl, क्योंकि 4 हाइड्रोजन रिलीज हुए इसलिए 4 मोल HCl। तीसरा टर्म है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन क्या होता है समझिए, Br2 react with alkanes in
a simpler manner, but less it is possible in case of benzene या एलाइल ग्रुप। देखिए, अब चौथा टर्म है आयोडोनेशन। आयोडोनेशन कैसे होता है समझिए, इसकी रिएक्शन देखिए। CH4 प्लस I2 that is gives out interconvertible of CH3I plus H। सिमिलरली अगर 5 मोल ऑफ HI लिया जाए और प्लस HiO3 लिया जाए तो ये प्रोडक्शन दे देगा 3 मोल ऑफ I2 प्लस 3 मोल ऑफ H2। अगर आपसे बोला जाए CH4 प्लस I फ्री रेडिकल दैट इज कन्वर्टेड ऑफ HI प्लस CH3 फ्री रेडिकल, ये बना देगा। ये तो ए पॉइंट था हेलोजिनेशन। और एक एक फ्लोरीन हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों को मैंने एक एक करके बता दिया आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है बी पॉइंट दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होगा समझिए, ये वेपर फेज में रिएक्शन होती है। फेज नाइट्रेशन, वेपर फेज ऑफ नाइट्रोजन किसके साथ? अल्कीन अल्केन विथ NO2 ग्रुप। देखिए कैसे होता, RH को अगर HO सिंगल बॉन्ड NO2, मतलब क्या है, ये HNO3 है, इसके साथ अगर 400 से लगा के 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ट्रीट किया जाए तो ये RNO2 बना देता है और प्लस H2O बना देता है, और ये मॉलिक्यूल वाटर का अलग हो जाता है। समझे क्या? अब इसकी मेन रिएक्शन देखिए, मेन रिएक्शन क्या है, कैसे होती है। अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH2 एंड सॉरी CH3 प्लस HNO3 लिया जाए और इसको अगर हम 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट करें तो ये प्रोडक्शन देता है नाइट्रो प्रोपेन। समझिए ध्यान से बात को। अगर दूसरा ये क्या प्रोडक्ट देता है, दूसरा प्रोडक्ट 2 नाइट्रो प्रोपेन, ये मेजर प्रोडक्ट है। और तीसरा प्रोडक्ट क्या देता है, तीसरा प्रोडक्ट नाइट्रो इथेन। और चौथा प्रोडक्ट जो देता है वो देता है नाइट्रोमीथेन। तो अगर आपसे बोले कि कोई प्रोपेन अगर HNO3 से रिएक्ट कर रहा है 450 डिग्री पे, तो बताइए कितने प्रोडक्ट जनरेट करेगा, तो वो 4 प्रोडक्ट जनरेट करेगा। और अगर आपसे पूछ दे कि उसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो मेजर प्रोडक्ट होगा 2 नाइट्रोप्रोपेन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई तो राइज योर हैंड फटाफट जल्दी। सूरज नहीं आया रे? चलो प्रिया,
सर आया नहीं समझ में? आया। सल्फोनेशन। देखिए सल्फोनेशन क्या है, समझिए। यूज्ड H2SO4 विद अल्केन। एल्केन के साथ अगर H2SO4 यूज किया तो क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C एंड CH3 एंड CH3 एंड H। और H2SO4 का जो है वो H एंड O एक तरफ एंड SO3H एक तरफ, और यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल जनरेट कर प्रोडक्शन देता है CH3 C CH3 एंड CH3 सिंगल बॉन्ड HSO3 और प्लस H2। और यहाँ पे ऑर्डर जो होता है रिएक्टिविटी का याद रखो, 3 डिग्री हाइड्रोजन जल्दी शिफ्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री हाइड्रोजन। बात समझ में आई? तो ये इसका ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। ये कितने डिग्री है? ये 3 डिग्री। चलो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं इसके क्लोरीनेशन के एक दो एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बताता हूं, फिर एल्काइलेशन की बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्लोरीनेशन के जो कि आपको आने चाहिए अगर आप लोग जेई मेंस वगैरह देंगे, नीट और जेई मेंस। ये तो बेसिक चीजें हैं जो बोर्ड के हिसाब से मैंने बताई। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। देखिए क्या क्या एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है कि अगर CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 एंड CH3 3 डिग्री, इसके ऊपर अगर Cl सिंगल बॉन्ड Cl अटैक कराए Hb की प्रेजेंस में, तो ये प्रोडक्शन दे देता है CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 एंड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C H एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। मतलब क्या है? मतलब इसके दो प्रोडक्ट बने। एक तो ये 3 डिग्री का 3 डिग्री बन गया, दूसरा क्या हुआ, किसी एक मिथाइल का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो याद रखना ये जो है ये 35% बनता है और ये बनेगा 65%। समझ में आई बात? अब इसमें ये शिफ्टिंग करेगा इधर से इधर और ये इधर से इधर, तब बन जाएगा 3 डिग्री। एक और रिएक्शन यहाँ पे ऑर्डर लिख लो, बेंजाइल ग्रेटर देन एलाइल ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री 1 डिग्री, और लास्ट में है CH3 फ्री रेडिकल। ये इसका एक रिएक्शन और देखो। हमने एक बार इसमें का क्वेश्चन आपको कराया था और आपने उसका आंसर भी दिया था। वहां मैंने आयोडीन को अटैक कराया था। देखो ये Cl2, अगर हम इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट करें तो इसका कोई भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक इस पे HCl बना देगा, तो यहां से क्या निकलेगा? HCl निकल जाएगा और Cl इसके ऊपर अटैक कर देगा। और Cl कहां अटैक करेगा? किसी भी एक पॉइंट पे आप बोल दीजिए यहाँ Cl अटैक करेगा। प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ये, एक Cl इधर लगेगा और एक Cl, प्लस तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? तीसरा प्रोडक्ट बनेगा ये, एक Cl यहाँ लगेगा और एक Cl यहाँ। याद रखो ये प्रोडक्ट 95% बनेगा, ये प्रोडक्ट 4% बनेगा और ये 1% बनेगा। लेकिन सबसे स्टेबल अगर देखा जाए तो यही होगा क्योंकि इसके म्यू की वैल्यू 0 होगी, डाइपोल मोमेंट। तो लिखो इन केस ऑफ क्लोरीनेशन reactivity is inversely proportional to selectivity।
यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। चलो अब देखो एक रिएक्शन देखो। अगर सपोज करो किसी बेंजीन रिंग के ऊपर यहां CH3 लिखा है और इसके ऊपर इसने Cl2 अटैक कराया, HB की प्रेजेंस से यहां से HCl माइग्रेट किया, तो प्रोडक्शन याद रखना ये होगा। समझ में आई बात? कुछ अलग रिएक्शन। और यहां पे याद रखो कि सम क्लोरीनेशन रिएजेंट, कुछ क्लोरीनेशन के रिएजेंट हैं जैसे Cl2, SO2, SOCl2, CH3 का होल थ्राइस, COCl। ये क्लोरीनेशन के हैं। और ब्रोमिनेशन में एन ब्रोमो सक्सेनेमाइड, इसको बोलते हैं बेटा NBS, एन ब्रोमो सक्सेन। ये ब्रोमिनेशन में ये यूज होता है, क्लोरीनेशन में ये रिएक्शन। अब देखो कुछ ब्रोमिनेशन की रिएक्शन बता देते हैं। NBS कैसे अटैक करता है, देखिए ध्यान से, सिंपल सा रिएक्शन देखिए, नोट करके इस बात को लिखो, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कैसे, अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड ऑफ CH2 दिया और इसके ऊपर उसने NBS डाला HB की प्रेजेंस में और CCl4 ले लिया, तो ये प्रोडक्शन पता क्या देता है डायरेक्ट। और यहाँ पे लिया Br2, तो प्रोडक्शन देता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2 प्लस HBr एंड Br, एल्काइल ब्रोमाइड। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग जेई एडवांस का वगैरह पेपर देंगे वो लोग बिल्कुल इसको रट के रखो। यहाँ पे है एक नाइट्रोजन और इधर लगा Br, इसी का नाम है बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दैट इज NBS, एन ब्रोमो सक्सेनेमाइड। अगर इसके ऊपर HB के प्रेजेंस में हीट कर दिया और CCl4 या CS2 डाल दिया, ए रिएजेंट ले लिए, तो ये प्रोडक्शन कैसा दे देता है, ये प्रोडक्शन बेटा इस तरीके का दे देता है तुरंत, एन ब्रोमो सक्सेनेमाइड, एन फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सिमिलरली एक और रिएक्शन देख लो इसके, कि अगर आपको ऐसे करके ये दे दिया और इसके ऊपर NBS डाल दिया, यही फ्री रेडिकल बना के यहाँ ऐड कराता है, तो सॉरी NBS की प्रेजेंस में HB लिया और CCl4 लिया, तो ये प्रोडक्शन हमको ये दे देगा। थ्री ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इसमें किसी को प्रॉब्लम? चलो दो रिएक्शन और देखो। एक कौन गया, निकेत, कुंजाल, मानस, प्रणव, सूरज, पता नहीं कौन चला गया। चलो एक रिएक्शन और देख लो इसकी। देखो कॉन्सेप्ट देखो क्या है,
एलाइलिक और बेंजाइलिक substitution by Br2 at low concentration and Hb or NBS with presence of Hb। देखो सिंपल सिंपल सी बातें हैं। Br2 जो है इसको Hb की प्रेजेंस में पास करेंगे तो ये बना देता Br फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल। ये चैन एसोसिएशन है स्टेप नंबर फर्स्ट। फिर क्या होता है CH3 CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2 इसके ऊपर Br फ्री रेडिकल अटैक करता है और रिएक्शन हो जाती है CH फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2 प्लस HBr। अब जो बचा वाला फ्री रेडिकल वो इसके ऊपर अटैक कर देता है तो CH2 फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2 प्लस Br2 that is gives out of CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल। ये है इसका प्रोडक्ट जो हमने ऊपर अभी कराया था। ये वाला इसकी मैकेनिज्म है ये। मैकेनिज्म। अब हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में इसी का दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एक गया कोई आर्या आदित्य अमृता गुंजाल गया गुंजाल। चलो अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे बी पॉइंट के बारे में दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझिए इसको रिएक्शन को ESR भी बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इस रिएक्शन की फंक्शनलिटी को बोलते हैं आइसोटोपिक ट्रेस ट्रांस टेक्निक बोल सकते हैं। देखिए पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरिन्स। इसमें जनरली सब एरिन्स रिएक्शन ही करती है। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन of arenes is ESR electrophilic substitution reaction। समझिए ध्यान से बात। मैकेनिज्म देखिए पहले सबसे पहले कैसे होती है बाद में मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख दूंगा। मैकेनिज्म एक मिनट रुक जाओ पहले रिएक्शन लिख लो फिर मैकेनिज्म लिखो नहीं तो तुम गोल हो जाओगे। जो मेन रिएक्शन है वो क्या है उसके बाद वो होती कैसे ये इम्पोर्टेंट। जैसे ये कोई बेंजीन रिंग है किसी भी पॉइंट का आप एक H मान लीजिए यहाँ का H मान लीजिए और इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल विद न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कराया एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो ये प्रोडक्शन आपको ऐसा दे देगा। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल H लेके चला जाएगा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देगा किसके ऊपर रिंग के ऊपर। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है इसकी मैकेनिज्म समझिए। नंबर एक फॉर्मेशन ऑफ E पॉजिटिव। व्हाट इज द E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो कैसे बनता है
ई पॉजिटिव। ई और NU जो है ये कैटलिस्ट ब्रेक कर देता है। जैसे ही कैटलिस्ट इसको ब्रेक करता है, याद रखो न्यूक्लियोफाइल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और यहां से बन जाएगी ई पॉजिटिव प्लस NU नेगेटिव चार्ज, राइट। अब क्या होता है दूसरी स्टेप में, क्या होता है अटैकिंग ऑफ ई पॉजिटिव। अब ये जो ई पॉजिटिव हुई ये अटैक करेगा इस रिंग के ऊपर, देखो अटैकिंग ऑफ ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव अटैक करता है। कैसे? ये एक बेंजीन रिंग है, आप कहीं का भी H निकाल सकते हैं, कहीं का भी H निकाल सकते हैं, आप समझिए करिए यही वाला H निकाला। और हुआ क्या, यहाँ पे ई पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक किया, तो इसके ऊपर जैसे अटैक करेगा तो ई पॉजिटिव इसको क्या करेगा, माइग्रेट कर देगा। जैसे ही ई पॉजिटिव इसको माइग्रेट करेगा, ये कंपाउंड हमारा कुछ ये पहले ई पॉजिटिव डायरेक्टली माइग्रेशन नहीं देगा, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव यहाँ अटैक कर देगा, तो अब मेन हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, अब हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाएगा। ई तो यहाँ लग गया, लेकिन एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके अंदर रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस होगा तो ये कंपाउंड इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो नेक्स्ट कंपाउंड क्या बना देगा, नेक्स्ट कंपाउंड बना देगा ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगेगा ई, और फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा ऐसे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो नेक्स्ट कंपाउंड जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ है ई, बात समझ में है ना। और यहाँ पे एक H भी होगा, ये वाला जो H है H भी होगा। अब ये क्या करेगा, H माइग्रेट करेगा, H का बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इधर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ से कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा ई। समझे क्या? अब ये इलेक्ट्रोफिलिक तो सब्स्टिट्यूट हो गया, अब बचा क्या, प्लस H पॉजिटिव। अब जो ये H पॉजिटिव है ये अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल से और यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या बना देगा, प्लस NU नेगेटिव चार्ज, और ये एक कंपाउंड बन जाएगा। अब समझिए इस कंपाउंड को हम लोग दिखाएंगे कैसे, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं HNE। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आर्या या नहीं आया? सर। श्रद्धा इंगोले हाँ सर। समझ में आई बात? सूरज हाँ सर। समझा? हाँ सर। तो अब अगर मैं इसको एक लाइन में करूं और मैं आपको इसका एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ बताऊं तो क्या होगा, देखिए इसकी एक लाइन रिएक्शन, ये जो दो स्टेप हुए, इसको 3 स्टेप में दे दी, या यही सही है ये? इसका तीसरा स्टेप होता है अब्स्ट्रैक्टिंग H। जब ये बॉन्ड बन जाएंगे तो ये जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ से अब्स्ट्रैक्टिंग H के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, किसके ऊपर, इस H के ऊपर। अब देखो समझना इसको ध्यान से, ये दूसरा तरीका बता रहा हूं मैकेनिज्म का, तरीका वही है, एक ही चीज होगी बार बार, बस आपको डायरेक्ट बता। सपोज करो यहाँ पे कोई RX अटैक कर इस रिंग के ऊपर, जैसे ही रिंग के ऊपर RX अटैक करेगा, वही ENU लिया हुआ है तो
ई जो है, ई पॉजिटिव, यहां से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड डायरेक्टली ब्रेक कर देगा और ये जो रिएक्शन है वो हो जाएगी K1 स्लो। K1 नाम दिया और रिएक्शन जो है स्लो, K-, याद रखो ऐसे, यहां से K1 निकलेगा और होगा क्या, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बहुत स्लो होगा। स्लो होने के बाद क्या होगा, इसके अंदर एक प्रोसेस होगा जो मैंने बीच में ये दिखाया, ये रेजोनेंस होगा और ये रिंग कैसी हो जाएगी, ये रिंग कुछ इस तरीके की होगी, यहाँ पे एक H लगा होगा और यहाँ E लगा होगा और इसके अंदर एक यहाँ बॉन्ड होगा, एक यहाँ बॉन्ड होगा, यहाँ पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड हमने ब्रेक किया ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके अंदर इंटर कन्वर्जन चल रहा होगा, भयानक तरीके से रेजोनेंस हो रहा होगा। आर एक्स जो है ये क्या होगा, रिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आर एक्स जो है रेट डिटरमाइनिंग फंक्शन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है ये आर एक्स को मूव कराएगा, यहाँ एक एच होगा, यहाँ एक ई होगा। अब क्या है, ये एक इंटर कन्वर्ट फॉर्म देगा, क्या, आर एक्स, दैट इज ये डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज घूम के यहाँ आ जाएगा, एच एंड, बात समझ में आ रही ना, ये सॉरी, थोड़ा सा चेक, थोड़ा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला शिफ्ट करके यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ऐसे, और ये जो ऊपर हमने किया वही है। अब यहां से एक बात देखो, अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर अटैक करेगा क्या, न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो इसके पैरेलल में जो स्ट्रक्चर बनेगा फाइनल, वो इस कंडीशन में कैसा है, आर एक्स, ये स्ट्रक्चर कैसा है देखिए, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और पूरा चार्ज जो है वो रोटेट कर रहा है इसके अराउंड, बस यहाँ पे चार्ज इनिशिएट हो रहा है, समझे क्या। अब यही चार्ज इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, K2 रिएक्शन फॉर्म करेगा, देखो देखो ध्यान से, ये जो आर एक्स है, ये जो हमने अभी को बनाया था एच ई, और इसके अंदर जो चार्ज रोटेट है, इसीलिए बेंजीन रिंग के अंदर गोला बना देते हैं क्योंकि पूरे में चार्ज रोटेट होता है। अब इसके ऊपर K2 रिएक्शन होगी और कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट, और ये बहुत फास्ट कंडीशन में होती है और कंपाउंड जो बन जाता है वो हमारा बनता है आर एक्स, दैट इज ई प्लस एच। अब ये आर एक्स क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है रेजोनेंस पाई, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जो हमने यहां भी आपको बताया। अब समझिए ध्यान से बात को, ये आर एक्स क्या है, ये आर एक्स जो है ये है हाइड्रोजन हो सकता है या अदर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, आर एक्स जो हम बार बार आर एक्स यूज करते हैं। अब देखिए इसकी कंडीशन क्या है, ये रिएक्शन किस किस एनर्जी लेवल पे हो रही है, तो समझिए ध्यान से,
ध्यान देना इसके बारे में। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है इसका। यहाँ पे है रिएक्शन कोऑर्डिनेशन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन समझिए ध्यान से बात। ये रिएक्शन कुछ यहां से इस तरीके से, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से, ये इसका ग्राफ, ये क्या है, ये इसका ग्राफ है, समझिए ध्यान से। अब अगर हम यहां से बात करें तो ये क्या है, ये मैक्सिमम कंडीशन है, दैट इज डेल्टा एच नॉट, और इसको बोलते हैं टी एस फर्स्ट, मतलब ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, और ये है टी एस सेकेंड, मतलब ये है के टू, और ये है के वन, ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। अब देखो इस डेल्टा एच पे यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे कोई आर एक्स जो है, यहाँ पे जो आर एक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो था, वो क्या कर रहा है, वो अटैकिंग कंडीशन में है, किसके साथ, ये कोई बेंजीन रिंग है, और यहाँ एक आर एक्स अटैकिंग कंडीशन प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये स्टार्टिंग हुई यहाँ से रिएक्शन, ग्राफ ऊपर गया फर्स्ट लेवल तक, वहां से नीचे होके डिक्रीज हो गया है। जब ये डिक्रीजिंग कंडीशन पे होगा और यहाँ पे आएगा तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ये जो बेंजीन रिंग है, ये रिंग कुछ इस तरीके से चार्ज सब्स्टिट्यूट किए होगी, और यहाँ लगा होगा ई एच, और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इधर आर एक्स जो है ये इंटरमीडिएट है, और ये क्या है, रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट कैसा बना, प्रोडक्ट कहां पे बनेगा, प्रोडक्ट कहीं इस जगह पे बनेगा, और कैसे, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है इसका, और इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा आर एक्स, दैट इज प्रोडक्ट। दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ। अब ई पॉजिटिव क्या है, ई पॉजिटिव है दैट इज इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। बोलो इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे तुरंत बोलो, बोलो। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बात समझ में आई या नहीं आई भाई, सूरज, हाँ सर। कोई डाउट है, नहीं सर। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ सर। चलो अब इसकी दो कंडीशन, क्या दो कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन, अब समझिए बात को ध्यान से। अब यहाँ कंडीशन अप्लाई हो जाती है, आएगा मामा, अब समझिए कि
कब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, कौन कौन से ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेंगे, कौन कौन से ग्रुप होंगे जो मेटा पे अटैक करेंगे। तो ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है, उसके बारे में अब हमको पढ़ना है। और ये पढ़ने के बाद फिर कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन, क्योंकि उसके बाद जो स्टार्ट होने वाला है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। देखिए पहली कंडीशन नोट करके यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है। नंबर 1 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो ऑर्थो पे कौन अटैक करेंगे और पैरा पे कौन अटैक, या बोल सकते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। समझिए ध्यान से बात, ऑर्थो पैरा एक्टिव। कौन कौन से ग्रुप होंगे, NH2 एक लोन पेयर, ये हमेशा ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। NHR NR2 OH OR NH COCH3 SH OCOR CH3 CH2 एंड CH3, और लास्ट में लिख लो CH एंड CH3 का होल ट्वाइस। यहां होता क्या है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बोल सकते इंक्रीज रिएक्टिविटी। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं या रिएक्टिविटी आप बोल सकते हैं। और बेंजीन रिंग कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। इनको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और कैसे होता है समझिए, जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, समझिए ध्यान से, और यहाँ पे एक OH लगा हुआ है और इसके ऊपर है लोन पेयर, समझे क्या। और आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा दिया, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, तो होगा क्या, ये लोन पेयर इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, कंपाउंड कुछ इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड, ये OH, ये और यहां लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आई। और प्लस दूसरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा, ये OH यहां लग जाएगा। ये कैसा है, ऑर्थो प्रोडक्ट, और ये है पैरा प्रोडक्ट। कंफ्यूज मत होना, ध्यान देना। अब सपोज करो, ध्यान से बात सुनना, सपोज करो ऐसा हो जाए, ये यहां पे हमने दिया इसीलिए इसके लिए अगर ये एक मेन सेंटर है इस रिंग का, तो ये इसका ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया। अगर वो ऐसे करके देता है, ऐसे करके देता है OH और प्लस कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक कराता, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये और वो एक ही चीज है, अलग नहीं है। एक इलेक्ट्रोफाइल यहां लगेगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी बनेगा।
ये और ये एक ही चीज है, अलग नहीं है। बस हमने यहां पे अटैक कराया, अब वो ऐसे करके दे। समझे क्या? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये जो ग्रुप है ये क्या करते हैं, ऑर्थो पे अटैकिंग करवा देते हैं। ये ऑर्थो और पैरा पे लगना पसंद करते हैं। नेक्स्ट जो है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं समझिए। इसको बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग को, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वो डीएक्टिवेट कर, हो गया? हाँ दिव्या बोल बेटा। हाँ सर हो गया। एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसको बोलते हैं। समझिए ध्यान। अब ये कौन से हैं, इसके अंदर क्या लगता है, इसके अंदर लगता है -m और कामा -h इफेक्ट, और इसके अंदर क्या लगता है, +m, +h इफेक्ट। तो देखो इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं। इसके अंदर आता है CHO एल्डिहाइड, COOH, COOR, COR, CN, NO2, HSO3, CH3। ये सब मेटा डायरेक्टिंग है। कैसे? समझिए ध्यान से। जैसे ये एक बेंजीन रिंग है और आपने यहाँ पे कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा, एल्डिहाइड, राइट। तो अब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये क्या है, ये एक एल्डिहाइड। अब इसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, समझे क्या, तो वो कहां जाएगा, मेटा कंडीशन। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर डेंसिटी इंक्रीज करेगा, जैसे ही ये डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, ये बॉन्ड जो है इधर माइग्रेट होने लगेगा। और इसके ऊपर अगर ई पॉजिटिव कोई इलेक्ट्रोफाइल आप अटैक कराएंगे, तो वो डायरेक्टली कहां लगेगा, वो मेटा कंडीशन पे, क्योंकि इसका बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से और वो यहां कंडीशन कहीं लगाएगा मेटा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई क्या? तो कब इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे लगेगा, कब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये इस बेंजीन रिंग पे लगे हुए ग्रुप से डिसाइड करेगा। बोलो समझ में आई बात? अरे बोलो सूरज, हाँ नाम है तो जवाब दो। हाँ सर। हाँ सर। समझ में आई ना बात? हाँ सर। चलो, तो अब बस करें और बढ़ाएं? क्यों भाई, बोलो। इतना ही किया, और मेरे मेरे को बताओ जल्दी। आर्या, आए, चलो, एक एक एक, ठीक है ना बेटा? इसको रिवीजन करो, कल फिर इसके आगे वाला पढ़ाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने वाला है बस फिनिशिंग में। ओके, चलो बाय, टेक केयर।